श्री गणेशाय नमः। बोलो श्री सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस बालकांड प्रथम दोहा। जथा सुअंजन अंजिद्रक साधक सित सुजान, कौतुक देखत सेलवन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों पृथ्वी के अंदर कौतुक सी बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपत रंजु मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय मृग दोष विभंजन। तेहि करे विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों को दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम प्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस बिसत गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर चित्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के समान शुभ है, जिसका फल नीरस और विशद गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए यह विशद है। और कपास में गुण होते हैं, इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देखकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, और जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है, वो ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलिमल हरिणी, करम कथा रघुनंदन वाणी। हरि हर कथा विराजत वेणी, सुनन सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की तथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर नमन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास और वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज का परिंकर है, वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीरथ राउ, दे सत्य फल देने फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, और तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य
इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को पा जाते हैं। मंजन फल पेखि तत्काला काक होई पीक बकऊ मराला सुनियच आचरज कर जन कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद कट जोनी निज मुख नि कही निज होनी जल तर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवनी का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव जितने इस जगत में हैं, मति कीर्ति गति बुद्धि भलाई जब जेहि जतन जहाँ जे पाई जो सो जानब सतसंग प्रभाऊ लोक हुबेदन आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई जाती है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति सिद्धि प्राप्ति का ही फल है और सब साधन तो फूल है। सट सुधरहि सतसंगति पाई पारस परस कुधात सुहाई विधि बस जुजन कुसंगत परहि फनि मन सब निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं और जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन को संगति में पड़ जाते हैं तो वे भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर मणि भी उसके अपने विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हरि कबीध कबिवानी कहत साधु महिमा सकुचानी सो मन सन गई जात न कैसे साक बनिक मनि मुन गन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाते हैं। वह मुझसे किसी प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह कहे नहीं जा सकते। दोहा बदऊ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलिगत शुभ सुबन जिमि सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता और जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी सुभाव स्नेहु बाल विनय सुनि कर कृपा राम चरण गरति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें।